जायका प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के किसानों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए काम किया जा रहा है, तो फसल विविधीकरण योजना के लिए भी जायका प्रोजेक्ट किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि आने वाले समय में फसलों के माध्यम से मुनाफा कमाया जा सके। हमीरपुर स्थित प्रदेश जायका प्रोजेक्ट कार्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के 12 जिलों के 266 गांवों में जायका प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जायका प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में जायका प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है और अभी लाहौल स्पीति में कम काम किया गया है। 7,400 हेक्टेयर से ज़्यादा जगह पर सिंचाई के लिए काम किया जाएगा और 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 266 गांवों में जायका प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है और 245 गांवों में अभी सर्वे चल रहा है, जिसमें 180 गांवों में सिंचाई सुविधा का काम किया जा चुका है। सुनील चौहान ने बताया कि जायका के माध्यम से फसल विविधीकरण को लेकर काम किया जा रहा है और किसानों को फसलों में ज़्यादा मुनाफा हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि फसल विविधीकरण के लिए काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग में अच्छे मुनाफे के लिए योजना बनाई जा रही है। सुनील चौहान ने बताया कि जायका फेज 1 में भी प्रदेश के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया था और अब फेज 2 में विभिन्न ग्रुपों को तलाश कर रहे हैं, जिससे क्लस्टर तैयार करके किसानों को फ्लैगशिप फसल को अपनाने के लिए काम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जो जायका एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग सभी 12 जिलों को कवर कर रहा है और कुछ जिलों में जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसमें ज़्यादा विलेजेस कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ जिले जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर है तो वहाँ थोड़ा कम है। अभी तक हमारा जो टारगेट है पूरा प्रोजेक्ट का वो 296 गाँव का है, जहाँ पे हम लोग लगभग 7400 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर सिंचाई की सुविधाएँ बनाने जा रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा किसान परिवार जो है वो इससे लाभान्वित हो गए। तो ये तो ओवरऑल टारगेट है प्रोजेक्ट का, बट अभी हमारी जो स्थिति है आज की डेट में वो ये है कि हम लोग लगभग 266 जो विलेजेस हैं उनको ईयर मार्क कर चुके हैं कि बिल्कुल फिजिबल हैं, फिजिबिलिटी सर्वे हमारे हो चुके हैं और लगभग 245 के ऊपर जो है वो सर्वे चल रहा है। तो 245 में से हमारी लगभग 180 जो एस्टिमेट्स हैं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के गांव के अंदर वो हमारे बन चुके हैं और उसमें से लगभग 120 जो हमारे DPRs हैं वो हमारे जो PMC है उसके द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं, यानी कि 120 गांव के अंदर जो है वो काम शुरू करने लायक स्थिति हमारी हो चुकी है। और क्योंकि ये वर्क्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो प्लेस करने के लिए HPE टेंडर्स के माध्यम से हम लोग जो है वो टेंडरिंग चल रही है और हमारे जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से कोई टेंडरिंग नहीं होती है, कोई परचेजिंग नहीं होती है, बल्कि हमारे रीजनल ऑफिस है सोलन में है और मंडी में है, पालमपुर में है और हमीरपुर में एक अलग से हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस है, वहाँ से जो है टेंडरिंग चल रही है और लगभग 60 वर्क्स जो है वो हमने अवार्ड कर दिए, जिसमें से 20 का काम शुरू हो गया है। ज़्यादा काम शुरू होता है लेकिन जुलाई अगस्त में आपको पता है, बल्कि मई से ही बरसातें ऐसे चली हुई हैं कि थोड़ा सा फील्ड में काम करना दिक्कत है, बट 60 जो काम है वो अवार्ड हो चुके हैं। बाकी लगभग हमारे 125 का टारगेट है कि सितंबर 30 तक जो है वो हम टेंडरिंग पे डाल देंगे बाकी के जो बच्चे हमारे वर्क्स। तो ओवरऑल इस साल हमारा ये है कि 125 जो काम है उन पे काम शुरू किया जाए गाँव में और लोगों को जो सुविधा जल्दी से जल्दी सिंचाई की उपलब्ध करवा दी जाए। तो फसल विविधीकरण के लिए एक तो सिंचाई सुविधा सृजन करना होगा, दूसरा किसानों के साथ मिलके किस लाइन के ऊपर फसल विविधीकरण को लेके जाना है उस गांव के अंदर, उसके लिए भी जो है प्लानिंग का काम शुरू हुआ है। हमने अलग अलग जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनको किस तरीके से किसान को डिलीवर करा जाए उसके लिए गांव के स्तर पे सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाने का जो खाका तैयार किया है, जो फॉर्मेट है वो हम लोगों को दे चुके हैं फील्ड में और उनको ट्रेनिंग्स भी जो है वो हमारे यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जाके दी है और उसके फॉलोअप के लिए भी चले हैं। तो सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान जिसमें मुख्य बिंदु हमारा होगा कि फसल विविधीकरण कैसे की जाए उस गाँव के अंदर, उसके अलावा लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ एक एडिशनल है हमारा, उसको गांव के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको कैसे सपोर्ट के लिए डिलीवर किया जाए उस पर काम होगा।
थोड़ा सा मार्केटिंग और वैल्यू चेन के ऊपर भी जो है वो हम और सारा डिज़ाइन बनाएंगे और किसानों के साथ बात करके ही उसको आगे ले जाने के लिए काम। हमारा जो फेज़ 1 हुआ 210 गांव में 5 जिलों में हमने किया था 2011 से 21 तक। तो उसमें भी हमने जो उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, चीफ प्रोजेक्ट एडवाइज़र थे और उनकी टीम थी, उन्होंने कोशिश करी थी कि किस तरीके से मार्केट लिंकेजेस पे काम किया जाए। तो उसी की वजह से हमारे सेकंड फेज के अंदर जो है वैल्यू चेन एंड मार्केट डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट आया है जी। अब इसमें हम लोग जो इस वक्त फेज 2 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो कि हम जो है वो फोकस्ड ग्रुप आइडेंटिफाई करने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक गांव है या एक जिला है उसके अंदर सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, उनके अलग अलग अपने जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहते हैं। हमारा है कि हम एक क्लस्टर ऐसा कोई फोकस्ड ग्रुप का तैयार करें जिसमें हम फ्लैगशिप क्रॉप जो है वो आइडेंटिफाई करें। जैसे कि आप अगर मोटा से बात करें तो सोलन की बात करें तो आपको पता है टमाटो और पीस जो है वहाँ की फ्लैगशिप क्रॉप्स हैं। ठियोग वैली की बात करें तो वहाँ पे कैबेज एक फ्लैगशिप क्रॉप है जो कमर्शियल वैल्यू जो है वो अटेन कर चुकी है और वहाँ पे बायर्स भी आते हैं और जो लोग फार्मर हैं वो भी उसको बड़े अच्छे तरीके से पैदा करते हैं। उसी तरह मंडी का अगर गढ़ वैली की बात करें तो टमाटो वहाँ की फ्लैगशिप क्रॉप बन चुकी है। आप ऊना की बात करें तो पोटैटो उनकी फ्लैगशिप क्रॉप है। वैसे ही उसी लाइन के ऊपर हम लोग जो है अपने एरिया में हमारी जो टीम है पूरे जायका प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की वो इस तरह की ही क्रॉप्स को प्रमोट करने के प्रयास कर रही है, जिसमें जो है वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बने उस एरिया के किसानों का। जी ये फसल हम पैदा करेंगे तो हमें इसका पैसा आएगा ही आएगा, मार्केट बनेगी बनेगी। साथ में जनरल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो लोकल आपकी रिटेलिंग है या अपने घर की आपकी आवश्यकता है फसल सब्जियों की और बाकी चीज़ों की, तो जनरल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अलग से एक पहलू रहेगा। बट क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम है तो हमारा जो फोकस है वो कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं आगे प्लानिंग के बाद क्या चीज़ निकल के आती है किस एरिया के।